हेलो मक्खन मलाई, राधे राधे, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपनी इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल PWM क्लासेस में। आज हम कुछ नया नहीं देखने वाले हैं। आज हम अपने स्कूल का श्रीमती डी सिंह इंटर कॉलेज में हुए मैथ्स के पेपर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्लास नाइन्थ का आज हम डिस्कशन करेंगे। क्लास 10th का हम कल वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें हम श्रीमती डी सिंह इंटर कॉलेज में जो हाफ ईयरली का पेपर हुआ है, ठीक है, उसमें मैथ्स पे आए हुए क्वेश्चंस किस किस तरीके से थे, कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने थे, हम उसके बारे में आज देखने वाले हैं, उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 9th में ये रहे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, 8 क्वेश्चंस, लगभग 10 क्वेश्चन आए थे, तो हमने भी 8 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, अभी हम 2 क्वेश्चंस की बात और बाद में करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी श्रीमती डी सिंह इंटर कॉलेज के छात्र हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, उनको समझ में आएगा कि उनकी क्या गलतियां थी, किस चीज को, क्वेश्चन को किस चीज कैसे करना था। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमारे पास दे रखा था। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.23 प्लस 0.22 बार। ठीक है, तो पहले वाले का सोल्यूशन देखिए क्या होता था, क्या होगा। हमारे पास दे रखा है 0.23 बार, तो 0.23 बार को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 0.23 बार को हम लिख सकते हैं 0.23। इस बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है जिस भी डिजिट के ऊपर और जितने भी डिजिट के ऊपर क्या होता है, बार लगा होता है, बार का मतलब होता है दैट डिजिट इज रिपीट। ओके, मतलब कि 0.23 हमारे पास यहाँ बार बार क्या करने वाला है, रिपीट करने वाला है। 0.23 क्या होगा, बार बार रिपीट करने वाला है। ठीक है, इसके बाद 0.22 बार दे रखा है, तो 0.22 बार। ठीक है, सेम यही कहानी इसके साथ होने वाली है, 0.22 बार बार क्या करने वाला है, रिपीट करने वाला है। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब सिंपली हमको इसको ऐड करना था। ठीक है, तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर देखिए यहां से इसको ऐड करोगे तो डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं 0.22 यानी 4 5 का बार, और यहां हो जाएगा 0.4। ठीक है, 5 4 5 4 5 4 5। क्लियर है, तो आंसर शुड भी हमारा क्या होने वाला है, हमारा आंसर होने वाला है 0.45 बार। दिस इज द आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन नंबर फर्स्ट था, यह सोल्यूशन नंबर सेकंड। सोल्यूशन नंबर सेकंड में देखिए क्या पूछ रहा हमसे। सोल्यूशन नंबर सेकंड में हमसे कहता है कि इज x² प्लस 4x की पावर 3/2 अपॉन द रूट x इज अ पॉलिनोमियल, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है x² प्लस 4x की पावर 3/2 अपॉन में रूट x। हमसे पूछ रहा है क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, तो यस दिस इज द पॉलिनोमियल। आंसर होगा यस, दिस इज द पॉलिनोमियल। ठीक है, आइए चेक करते हैं हाउ इज पॉलिनोमियल। तो इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं, आइए जस्टिफिकेशन देखते हैं, इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं, आइए जस्टिफाई करते हैं इसको। तो सपोज हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इज कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर होती है होल नंबर। ये हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखा जाए तो फर्स्ट वाला देखो कांस्टेंट, कांस्टेंट सॉरी कांस्टेंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। ये हमारा मिल गया कांस्टेंट, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो ये जो है हमारा ये क्या है, दिस इज द पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक, अब ये भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर ये भी पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल प्लस पॉलिनोमियल मिलकर के क्या बनाएंगे, हमारा एक नया पॉलिनोमियल बनाता है। तो आइए इसको चेक करते हैं, यानी 4x की पावर 3/2 अपॉन में रूट x, इसको चेक करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर देखिए 4x की पावर 3/2
अपॉन में इस रूट एक्स को हम एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसको अगर हम ऊपर लेके जाएं तो यहां से क्या होने वाला है 4x की पावर 3/2, ठीक है, इंटू एक्स की पावर 2 ऊपर जाएगा तो ये जाएगा x की पावर -1/2। क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 4x की पावर 3/2, ठीक है, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जानी है तो 1/2, ठीक है। तो यहां से देखो क्या हुआ है कि अगर हमारे पास सपोज करो यहां पर हमारे पास अगर a की पावर m इंटू a की पावर n होता है तो यहां से a की पावर m प्लस n हो जाता है, ठीक है। ये क्लास 9th में इंडिसेस में पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए 4x की पावर 3 - 2 -1/2, 2 एलसीएम हो जाएगा तो बचेगा 3 - 1 यानी 2 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल तो बचेगा हमारे पास 4x। क्या 4x पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। देखिए ये कांस्टेंट हो गया हमारे पास, दिस इज आवर कांस्टेंट, ठीक है, इनटू दिस इज और वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल, और इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 यानी होल नंबर, ठीक है। तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, पॉलिनोमियल। ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कहता है हमसे। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे रखा है तो हमको फाइंड करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू वॉट, क्या होगा, ठीक है। तो ये कुछ नहीं था, सिंपल एक आइडेंटिटी थी, ठीक है। आइडेंटिटी अगर हमको याद होगी तो हम इसकी क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर सकते थे। आइडेंटिटी क्या थी, आइडेंटिटी थी हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए डी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 0, तो इसकी जगह क्या दे दिया है 0, तो जब इसकी जगह 0 दे दिया तो 0 इंटू समथिंग बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर हो गया 0। फिर इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू हो जाना है 3abc, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन था तो आप डायरेक्ट इसको, ये वैल्यू अगर आइडेंटिटी याद है तो ये वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते थे, ये सोल्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं थी, रिक्वायरमेंट नहीं थी इसकी। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान था, ठीक है, यही बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ था हमारे पास 32 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5, सॉरी इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी थी, 32 की पावर 1/5 इसकी वैल्यू हमको क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो सिंपली क्या होता है, अगर हम इस 32 का एलसीएम ले लेते हैं तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, इसकी पावर हो जानी है 1/5। फिर यहां से 2 कितनी बार आया है, 2 5 टाइम्स आया है और इंटू 1/5, तो 5 5 will gets cancelled तो 2, दिस इज आवर आंसर,
क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमसे? आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमसे? कह रहा है कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4, तो हमको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर, फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड करना हमको। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर चाहिए तो हम सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया हमने, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ आइडेंटिटी लगने वाली है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी यहाँ यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 4 हो जाएगा हमारा 16। क्लियर है? यहां से ये x से ये x कैंसिल होगा, यहां से क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और ये प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? -2। तो दिस इज द आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन नंबर लाइन। रूट 3 रिप्रेजेंट करना है ऑन अ नंबर लाइन। रिप्रेजेंट रूट 3 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक, तो चलिए सबसे पहले नंबर लाइन देखिए क्या होता है। नंबर लाइन, तो नंबर लाइन हमारी बेसिकली देखिए ये होती है नंबर लाइन, ये हमारी नंबर लाइन। यहाँ पे बीच में होता है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, और इसके इधर आता है -1, -2, -3 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये होती है हमारी नंबर लाइन, जिसमें सारे इंटीजर्स होते हैं, सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहां से हमको देखना है रूट 3। तो सबसे पहले देखिए रूट 3 हमको कैसे मिलेगा। ठीक है, हम यहाँ थोड़ा हाइपोटेन्यूज का हेल्प लेंगे, हाइपोटेन्यूज की सहायता से। तो देखिए सब पहले हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हमको रूट अगर 2, ठीक है, हमको क्या चाहिए? रूट 3 चाहिए। चलिए रूट 3 चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज में रूट 3 अगर देखा जाए तो हम क्या अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, रूट 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 और प्लस 1। यहां से देखिए इसको हो जाएगा हमारे पास, यहां से रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये हमको मिल गया रूट 3। ठीक है, तो रूट 3 को हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हमको रूट 2 चाहिए। तो रूट 2 को ब्रेक करने का तरीका क्या होता है? देखिए रूट 2 को ब्रेक करने का तरीका अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 ये होता है। इसका मतलब पहले हमको रूट 2 चाहिए, फिर रूट 2 से रूट 3 चाहिए। तो 1 कैसे चाहिए? तो देखिए ये होती है हमारी क्या
अगर सपोज करिए यहाँ पे हम ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, तो ये हमारा देखिए क्या होता है, ये हमारा होता है हाइपोटेन्यूज, दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस। तो हाइपोटेन्यूज √2 है, मतलब ये √2 हो जाना है, ठीक है, और 1 ये और 1 ये, तो ये करना है हमको इस नंबर लाइन पर, ठीक है। तो चलिए आइए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बेस भी हमारा 1 बनना चाहिए, तो बेस हमारा 1 ये वाला हो गया, ठीक है, ये हमारा बेस 1 हो गया, ठीक है 1। इसके बाद 1 हमको परपेंडिकुलर भी चाहिए, तो हम एक 1 सेंटीमीटर की एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज आवर 1 सेंटीमीटर, क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो दिस इज आवर √2, ठीक है, ये हमको क्या मिल गया √2, ठीक। अब √2 हमको नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है, तो √2 की वैल्यू देखिए बेसिकली होती कितनी है, √2 की वैल्यू 1.414 होती है, लगभग 1.5 से कुछ कम होती है, ठीक है। तो 1.5 देखिए 1 ये 2 है, तो 1.5 समथिंग यहाँ पर आएगा, ये आएगा, ठीक है, दिस इज आर 1.5, ठीक, ये क्या होती है हमारी 1.5, क्लियर है, ये हमारी 1.5। तो इसका मतलब 1.414 से ये कुछ यहां पर आनी चाहिए, मतलब ये वाला, ये, ठीक है, यानी हमारी नंबर लाइन जो मिलेगी हम इसको क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसको बना सकते हैं, क्लियर। इसका मतलब देखिए क्या होगा कि हम ये वाली लेंथ लेते हैं, ठीक है, ये लेंथ मेजर करते हैं, और फिर यहीं से ये लेंथ क्या करते हैं, ये मेजर करते हैं, जैसे ये लेंथ हमको मिली थी, ठीक है, ये वाली लेंथ जो हमको मिली है, इसी लेंथ को हम स्केल से मेजर करेंगे या कंपास से मेजर करते हैं, और कंपास से इतने ही लेंथ का एक आर्क हम इस लाइन पे कट करते हैं, ठीक है, और फिर उसको हम इस तरीके से सर्किल ड्राइंग करते हैं, या फिर हम क्या करें, यहाँ पे एक आर्क रखे, इस पेंसिल से क्या करें, एक आर्क इस तरीके से ड्रॉ करें, तो ये जो पॉइंट मिलेगा हमको यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा √3, ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा √3 वाला, ठीक है, ये 1.5 था, ठीक है, और ये हमारा √2, सॉरी ये √2 मिल जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब √2 हमको मिल गया, अब √3 चाहिए, तो यानी अब अगर हम इसका बनाएं, ठीक है, इसका अगर हम पाइथागोरस में देखें, ये परपेंडिकुलर ये बेस, ठीक है, तो हमारे पास इसको हम बेस मान सकते हैं, तो ये √2 और ये 1 और फिर ये हमको मिल जाएगा √3। तो अब बेस पे हमारा √2 मिल गया है, बेस पे हमारा ये √2 मिल चुका है, ठीक है, सॉरी यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हमको बेस पे √2 मिल गया है। अब 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं, आइए 1 सेंटीमीटर की यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, ये हो गई हमारी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कितनी हो गई 1, ये भी 1 थी, ये भी कितनी हो गई 1, क्लियर है। देखिए √2 हमको यहाँ से यहाँ तक मिला, ठीक है, फिर हमने 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब हम क्या करेंगे, इस जीरो वाली लाइन से इसके परपेंडिकुलर को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो इसके परपेंडिकुलर को हम इससे ज्वाइन करेंगे, ये हमने ज्वाइन कर दिया, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा, ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया ना, एक मिनट, यहां से भी कर सकते थे, एक काम करिए, वहां पे इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लिए, ये हमारे पास इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ये हमारे पास क्या मिल गया, ये √2 ये 1, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये √2 मिला हमारे पास, ठीक है, तो ये √2 हमारा क्या था, हाइपोटेन्यूज, √2 हमारा क्या था, हाइपोटेन्यूज ना, तो √2 हमारा अगर इसको हम बेस मान लें, इसको हम क्या कर दें, बेस मान लें, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, हम यहाँ से क्या करें, 1 सेंटीमीटर इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये मिल गया, क्लियर है, तो ये 1 सेंटीमीटर का, और फिर हम क्या करें, इसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लें, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया, क्लियर है, समझ में आ रहा, ठीक है। हमने क्या किया, देखो ये √2 था, ये √2 इसको हमने बेस मान लिया, और फिर 1 सेंटीमीटर का हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, स्केल से मेजर करके, ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसका टॉप और इसका जीरो वाले को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो वैल्यू मिली है हमारी, ठीक है, ये हमारी √2 हो गई, ये जो वैल्यू मिली है ये हमारी √3 बन गई,
ठीक है। अब इतना ही आर्क लेकर के हम क्या करेंगे, यहाँ पे इतना ही आर्क लेकर के इसको ज्वाइन करते हुए एक यहाँ पे सर्किल बनाएंगे। ठीक है, ये सर्किल अगर किसी को ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही है तो आप इतनी लेंथ लीजिए, ठीक है, कंपास से इतना मार्किंग कीजिए और यहाँ पर रख करके यहाँ पे एक आर्क कट करिए, तो ये वाली जो लेंथ मिलेगी ये हमको √3 वाली मिलेगी। ठीक है, याद रखिएगा √3 की वैल्यू जो होती है वो 1.732 होती है, यानी 2 से कुछ कम होती है। तो देखिए यहाँ से 2 से क्या है, कुछ कम है, तो हमने √3 जो है वो नंबर लाइन पर प्लॉट कर लिया। आई होप ये समझ में आया होगा सबको, क्लियर है। ये हो गया हमारे पास 6th क्वेश्चन। आइए 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, पॉज करके जिसको भी समझना हो एक बार फिर से देखिएगा, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को भी लग रहा होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, √3 की वैल्यू अगर ऊपर नहीं दिख रही होगी तो √3 की वैल्यू लिख लीजिए। √2 की वैल्यू होती है 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये √2 और √3 की वैल्यू होती है। ठीक है, ऊपर होप आई होप नहीं दिख रहा हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो हमारे पास क्या दे रखा है 1/√2, ठीक है, प्लस √3 प्लस √10 ये। ठीक है, रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है। रेशनलाइज का मतलब होता है कि हमको नीचे से क्या करना है, रूट वाले टर्म्स को रिमूव करना है। ठीक है, तो नीचे वाले टर्म से हमको रूट वाले टर्म क्या करना है, डिनोमिनेटर से रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए कॉन्जुगेट क्या होता है, व्हाट इज कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं, जैसे a प्लस बी है, ठीक है, तो a प्लस बी का कॉन्जुगेट हो जाना है a माइनस बी, ये इसका कॉन्जुगेट बन गया। ठीक है, अगर a माइनस बी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। a प्लस बी a माइनस का कॉन्जुगेट होता है, a माइनस बी a प्लस बी का कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, तो बस हमको यही यहाँ पर अब मेथड अप्लाई करना है। तो हम किसी को भी a भी मान सकते हैं, चाहे इसको a मान लो, ठीक है, और इसको b मान लो, चाहे इसको a मान लो, चाहे इसको b मान लो, कुछ भी करोगे आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो सपोज करिए हम सबसे पहले इसको a मान लेते हैं, इसको हमने क्या माना a, इसको हमने माना b, तो ये हमारा a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी दिया तो हमको a प्लस बी का कॉन्जुगेट क्या होता है, a माइनस बी। क्लियर है, तो हमको a माइनस बी से क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो आइए करते हैं यहाँ पर √2 प्लस √3, ठीक है, ये हमारा a माइनस √10, ये हमारा b। सिमिलरली यहाँ पर भी करना है √2 प्लस √3, ये हमारा a माइनस √10, ये हमारा b। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में डाल लेते हैं। क्लियर है, ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, और जब तक कि हमारा डिनोमिनेटर से रूट वाले टर्म ना हट जाए तब तक हमको इसको सॉल्व करते जाना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। ऊपर एज इट इज है, इसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम मिलेगा, यानी √2 प्लस √3 माइनस √10 होल अपॉन। क्लियर, यहाँ पे ये a प्लस बी a माइनस बी यानी a प्लस बी का स्क्वायर, यानी √2 प्लस √3 का स्क्वायर माइनस √10 का स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, हमने यहाँ ये वाली आइडेंटिटी यूज की है, कौन सी, a प्लस बी एक ब्रैकेट में है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज की है, यहाँ पर लगाई है। क्लियर है, आइए फिर इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर तो एज इट इज रहेगा √2 प्लस √3 माइनस √10, ऊपर एज इट इज रहेगा। नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है, प्लस
2√2√3, 2√2√3 माइनस √10 का स्क्वायर हो जाना है 10। यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, चलिए फिर इसके बाद आगे देखें। आगे क्या दिया है ऊपर, तो सिमिलरली एज इट इज रहेगा √2√3 माइनस √10 होल अपॉन, ठीक है, 2 + 3 हो जाएगा 5, ठीक है 5, ठीक है, और माइनस 10 ना, 5 माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। देखिए ये दोनों मिलकर के क्या हो गया 5 और ये माइनस 10 क्या हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। फिर यहां बचेगा √2, ठीक है, और यहाँ पे √2 × √3 बन जाता है √6, ठीक। यहां तक हम आ गए। अब इसके बाद हम देख रहे हैं हमारा डिनोमिनेटर अभी भी रूट के टर्म में है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर अभी भी हमारा रूट के टर्म में है। हम क्या करेंगे फिर से इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, तो ये हमारा बन जाएगा a, ये हमारा बन जाएगा b, और इसके बीच में क्या है माइनस, तो a माइनस b दिया है तो a + b से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। इसका मतलब 2√6 + 5 अपॉन में 2√6 + 5, क्लियर है, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो आइए करते हैं मल्टीप्लाई। तो हमको करना है √2 + √3 माइनस √10 मल्टीप्लाइड बाई 2√6 + 5, इसका मल्टीप्लाई करना है, क्लियर। और नीचे वही a + b a - b यानी a² - b² √6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, आइए अब ऊपर हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। ऊपर वाला जो हमारा न्यूमरेटर आया है, इस न्यूमरेटर को हम सॉल्व करेंगे, तो एक एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या क्या करने वाले हैं हम, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखिए √2 को लेके चलते हैं, √2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे √2 के साथ, इसके साथ, और फिर √2 का मल्टीप्लाई हम इसके साथ करने वाले हैं, ठीक है। तो √2 का मल्टीप्लाई हम 2√6, तो √2 और 2, तो बाहर केवल 2 है तो हो गया 2, ठीक है। √2 का मल्टीप्लाई √6 से करेंगे तो ये बन जाएगा √12, क्लियर है। फिर √2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो बाहर हो जाएगा +5√2, ये मिला हमको, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब √3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। √3 की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, ठीक है। तो फिर से आइए चलिए, प्लस है तो +2, ठीक है, √2 × √3 × √6 ये बन जाएगा √18, ठीक है। फिर √3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो +5√3, क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा। हमने √3 का मल्टीप्लाई देखिए 2√6 से किया, तो 2 यहाँ पे रूट के बाहर है, यहाँ रूट के बाहर कुछ नहीं है, 1 मानते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 मिलेगा। √3 का मल्टीप्लाई √6 से करेंगे तो √18 मिलेगा, ठीक है। फिर √3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5√3, ठीक है, ये हो गया। अब √10 की बारी, ठीक है। √10 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, रूट इसके साथ फिर इसके साथ, ठीक है। तो √10 फिर वही सेम माइनस हो जाना है, क्योंकि यहाँ देखो माइनस है, तो 2 कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 2 √10 × 60 यानी कितना हो गया 60, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा √10 × 5 यानी -5√10, ये हमारा न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। इसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में क्या बचेगा हमारे पास, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 ना, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और √6 का स्क्वायर 6, यानी हम लिख सकते हैं ये जाएगा हमारे पास 24 माइनस 25, 5 का स्क्वायर 25, तो 24 माइनस 25 कितना हो गया -1, क्लियर है। आइए अब ऊपर देखते हैं, यहाँ पर इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फैक्टराइजेशन का, सॉरी पॉलिनोमियल का, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, हम इसको ब्रेक करें 2√12 को ना,
तो देखिए यहाँ पे 2√12 को हम लिख सकते हैं √4 इंटू √3 लिख सकते हैं, √4 इंटू √3। तो 4 हमको पता है 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम बाहर ले जाएं, ठीक है, तो यानी 2 बाहर हो जाएगा, यानी हम कर सकते हैं क्या, 2 इंटू 2√3। क्लियर है, ठीक है। 4 से 2 हमने क्या किया, बाहर कर दिया। आइए इसको देखते हैं, ये तो कुछ नहीं होगा, इसको एज इट इज लिखते हैं 5√2, ठीक है। √18 की बात करते हैं, +2। √18 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 ना, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, √18 को 9 इंटू 2, ठीक है। तो हमको पता है 9 का क्यूब रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट किसका होता है, 9 का 3। तो हम यहाँ कर सकते हैं क्या, हम यहाँ कर सकते हैं 2 इंटू 3 और रूट के अंदर 2। क्लियर है, ठीक है। फिर 5 + 5√3 एज इट इज आएगा, तो 5√3 एज इट इज लिखा, ठीक है। फिर माइनस 2√60, तो 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, 60 हम कर सकते हैं 20 3 जा 60 और फिर 10, और क्या कर सकते हैं इसको 60 को और किस तरीके से इसका पेयर बना सकते हैं। आइए 60 का हम पेयर बना लें, तो 60 को अगर हम डिवाइड करें 2 से, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है, फिर 2 से करें, ठीक है, तो 15, फिर 3 से करेंगे 5 और फिर हम करेंगे 5, ठीक है, यानी 2 का पेयर ये बन गया। तो ये 2 बाहर आ सकता है, ठीक है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखा था, -2 रूट के अंदर 2 2 जा 4 इंटू, ठीक है, और 3 5 जा 15, ये लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 4 इंटू 5, तो इसका मतलब 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम बाहर कर दें, यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2√15। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ बचा 5√10 माइनस 5√10, तो इसका तो कुछ नहीं हो सकता, तो 5√10 एज इट इज आएगा, होल अपॉन नीचे क्या आएगा 24 माइनस 25 यानी माइनस का 1। क्लियर है, सबको समझ में आया यहां तक। ठीक है, तो ये अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 2 + 2 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 4, ये हमारा बन गया 4, फिर 2 इंटू 3 ये हमारा बन गया 6, फिर ये 2 इंटू 2 ये बन गया हमारा 4, और फिर बस, ठीक है। तो देखिए √3 वाला टर्म एक ये है और एक ये है, बस, तो 4 रूट और 5, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, रूट के अंदर 3, ठीक है, फिर √2 5 6, बस, तो 5 और 6 कितना हो गया +11 √2, फिर √3 वाला एक भी टर्म नहीं है, तो +5 रूट, अच्छा √3 ये तो हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये बचा -4√15, इसको -4√15, ठीक है, और -5√10 ये मिल गया। डिनोमिनेटर में हमारा क्या था, माइनस था, तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई, सबका साइन चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 4√15 प्लस का, 4√15 प्लस का, ठीक है, फिर -5√10, -5√10, ठीक है, फिर आएगा प्लस और ये माइनस हो जाएगा ना, तो -9√3 और फिर -11√2। दिस इज आवर आंसर। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंदी था इसीलिए, तो 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने 4 मार्क्स में दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए टोटली फाइनली हमको क्या मिला कि डिनोमिनेटर में सारे के सारे रूट्स जो थे वो हट गए थे, ठीक है, सारे के सारे रूट क्या हो गए, हट गए। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का सोल्यूशन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है एक्सप्रेस 2.7178 इन फॉर्म ऑफ पी क्यू। ठीक है, हमको ये एक्सप्रेस करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हमने x मानना है। ठीक है, ठीक है, हमको क्या करना है, सबसे पहले 2.4178 बार को हमने क्या किया, लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल टू 2.417417 बार, ये हमने लिख लिया। अब बार का मतलब होता है x इज इक्वल टू 2.4178 के ऊपर बार लगाया तो 78787878 रिपीट करेगा। क्लियर है, सबको समझ में आया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पॉइंट वहां तक शिफ्ट करना है जहां तक रिपीटेशन स्टार्ट। क्या बोला, जहां तक रिपीटेशन स्टार्ट है। रिपीटेशन हमारा कहां से स्टार्ट है, 7 8 से, यानी इस पॉइंट को हमें यहां शिफ्ट करना है, मतलब इस पॉइंट को हमको यहां लेकर के आना है 7 8 के पहले, क्योंकि 7 8 क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, तो 7 8 के पहले हमको इस पॉइंट को लेकर के आना है। इस पॉइंट को लेकर के आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करने के लिए हम पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, जितने नंबर बाद हमको क्या करना है, जितने नंबर बाद हमको पॉइंट शिफ्ट करना है उतना जीरो लगा देंगे, यानी लगभग मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 जीरो से। 1 2 नंबर बाद शिफ्ट करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमको 1 नंबर बाद शिफ्ट करना होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन को हमको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड में हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 100x, ठीक, इज इक्वल टू, ये 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, यानी 241.787878 रिपीट करेगा। क्लियर है? ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर, इसको हम क्या मान लें, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। क्लियर? ठीक, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, देखिए अब यहाँ पॉइंट के बाद 78787878 मिल रहा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद देखिए 41, तो हमको क्या करना है, फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद दोनों इक्वेशन में सेम चीजें हो जाए। ठीक है, यानी पॉइंट के बाद दोनों इक्वेशन में, जैसे अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं तो यहाँ पॉइंट के बाद 41 मिला है, यहाँ पॉइंट के बाद 78 मिला है, तो इससे इसका हम कुछ नहीं कर सकते। सब बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझिए। ठीक है, हमने क्या बोला, यहाँ पॉइंट के बाद देखिए 41 दिया हुआ है, यहाँ पॉइंट के बाद 78 दिया है, तो इन दोनों का हम कुछ नहीं कर सकते। हमको ऐसा 2 इक्वेशन चाहिए जिसमें पॉइंट के बाद सेम नंबर हो, सेम डिजिट हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगेन मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, ऑन बोथ साइड। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 इंटू 100x। ठीक है, इधर 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो और बढ़ गया, इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट जो है डेसिमल 2 नंबर बाद शिफ्ट हो जाएगा, 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, यानी हो जाएगा 24178 पॉइंट, फिर 787878 अप टू रिपीटेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। सबको समझ में आया? अब देखिए इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और इक्वेशन नंबर सेकंड में, देखिए पॉइंट के बाद 7878 हो गया, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 787878 मिल रहा है, तो अब इन दोनों को हमको सॉल्व करना है। समझ में आया? इसको क्यों नहीं लिया? ठीक है, इसको क्यों ले रहे हैं, इसको क्यों नहीं लिया, ये समझ में आया सबको? ये बात क्लियर है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां से दिस माइनस दिस, यानी
10,000 x माइनस 100x इज इक्वल टू, ठीक है, 10,000 माइनस 100x इज इक्वल टू, यहां माइनस करेंगे क्या, 24,178.78, ठीक है, अब टू माइनस करेंगे किसको, 241.78, ठीक है, 78 अप टू रिपीटेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म, ठीक है, और इसके बाद ये वाला टर्म दोनों सेम है, ठीक है, ये वाला टर्म और ये टर्म दोनों क्या है, सेम। तो 7 में से 7 माइनस 0, 8 में से 8 माइनस 0, 7 में से 7 माइनस 0, 8 में से 8 माइनस 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं इसको माइनस करें, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ बचा 0 माइनस 0 0 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, फिर यहाँ पे 0 माइनस 1 नहीं होगा तो 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 9, ठीक है, 10 माइनस 1 9, और यहाँ बचेगा 10, यानी 10 माइनस 1 9, तो 99 100, क्लियर है, 99 100, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास क्या, इज इक्वल टू, ठीक है, 99 100। फिर इसके बाद अब हम इसको इससे माइनस करेंगे, यानी 24178 में से 241 माइनस करेंगे, तो 8 में से 1 गया, बचा क्या हमारे पास 7, ठीक है, फिर 7 में से 4 गया, बचा क्या 3, फिर 1 में से 2 जाएगा नहीं तो बोरो लिया, तो 11 में से 9 गया, कितना बचा, 11 में से 2 गया, कितना बचा 9, ठीक है, इसने बोरो दिया था, फिर 3 और यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है, तो 23937, ये हमारे पास बचेगा 23937, और इसमें क्या लगेगा साथ में x, ठीक है, इसमें साथ में क्या लगेगा x, तो यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 23937 अपॉन में 9900, 23937 अपॉन में 99 इंटू 100, क्लियर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, तो हमको x की वैल्यू क्या मिली है, 23937 अपॉन में 9900, ये वैल्यू हमको मिली है, क्लियर, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। ये 78 के ऊपर बार लगा है, ठीक है, इसी तरह अगर 2.4178 के ऊपर बार लगेगा तो उसकी वैल्यू कुछ अलग आएगी, समझ में आ रहा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 8, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचते हैं, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 2 क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद हम 10th का क्या करेंगे, वीडियो लेकर के आएंगे, 10th के क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।